सूर्यवंशी सूर्यवंशी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय महात्मा गांधी महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह भगत सिंह जय जवान जय किसान जय जवान
1947 को स्वतंत्र हुआ था। उससे पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। 15 अगस्त 1947 को हमारे तमाम शहीदों ने अपनी शहादत देकर के इस देश को स्वतंत्र कराया। उसके बाद देश के प्रबुद्ध वर्ग के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो उस जमाने के सबसे अधिक और सर्वश्रेष्ठ पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई और विचार ये रखा गया कि अब तक तो देश अंग्रेज चला रहे थे, अब हम देश को कैसे चलाएंगे। इस चीज को, उसके रूल्स और रेगुलेशन क्या होंगे, कैसे पूरा तंत्र होगा, हमारा देश का सिस्टम कैसे चलेगा, इस पर विचार करने के लिए एक कमेटी प्रिपेयर की गई और उस कमेटी के माध्यम से हमारा एक संविधान तैयार किया गया और हमारे देश का संविधान 26 जनवरी को ही इसको लागू किया गया था। तभी से हम अपने नियम, अपने रूल्स के अनुसार इस देश पर एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में स्थापित हुआ और तब से लेकर के आज तक हम इसको बड़े हर्षों और उल्लास के साथ मनाते चले आ रहे हैं। बच्चों, ये गणतंत्र दिवस मनाना, हमारी सोच यहीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए कि हमारे पूर्वज, ये तो पूर्वजों की देन है, ये हमारे शहीदों की देन है, उनकी शहादत जो उन्होंने दी है उसकी देन है। हमें इससे आगे सोचना है। आने वाले भविष्य में, आने वाला कल आप लोगों के कंधों पर होगा और हमें और इसको परिष्कृत करना है। संविधान को, गणतंत्र दिवस जो हमारा मनाया जा रहा है, इसको और सुदृढ़ तरीके से कैसे किया जा सकता है, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर है। इसको और डेवलप करना है, इसको और विकसित करना है। संविधान का मतलब नियम, कानून, कायदे। सबसे पहले व्यक्ति का अपना खुद का कोई न कोई नियम, कानून, कायदा होना चाहिए जीवन जीने का, और उसके बाद एक फैमिली का होना चाहिए। फैमिली के बाद फिर हम ऐसी क्राइटेरिया को बढ़ाते हुए चले जाएं तो एक देश का एक आदर्श जो हमारा संविधान बना है, इसमें और अच्छा परिवर्तन करते हुए देश को विकसित और डेवलप करने का दायित्व हम सब लोगों का है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि 1947 से लेकर के देश ने अब तक बहुत तरक्की की है और एक विकासशील देश के रूप में आज संसार के देशों में गिना जाता है। वो दिन बहुत दूर नहीं है जब इस देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में हम जो है अति शीघ्र देखने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं
पुनः ये कामना करता हूँ कि इसको आने वाले दिनों में उत्तरोत्तर जितना अधिक से अधिक डेवलप हो सकता है, देश को डेवलप करने का हर संभव प्रयास आप लोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। के लिए हर बिंदुओं पर उसके मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसके आधार पर प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति, व्यक्ति अपने ज्ञान के आधार पर विकास कर सकता है। इसके बाद मैं विद्यालय की प्रधानाचार्य एवं अतिथि महोदया को आमंत्रित करूंगा, जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करें। यहाँ पर उपस्थित चेयरमैन सर, अध्यापक बंधु, प्यारे बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, और पत्रकार महोदय हमारे पीछे हैं, सामने आ जाए सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारी तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सभी को रिपब्लिक डे की ढेरों शुभकामनाएं स्वीकार हो हमारी तरफ से। जैसा कि अभी हमारे चेयरमैन सर ने रिपब्लिक डे पर प्रकाश डाला, आपको जानकारी दी कि ये आखिर क्यों मनाया जाता है, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम भी थोड़ा सा इसके बारे में दो शब्द कहेंगे। वाकई जैसा कि सर ने बताया कि हमारा देश स्वतंत्र तो 1947 को ही हो गया था, लेकिन इसके बाद 1950 में हमारा संविधान बनकर के लागू हुआ। यानी कि हमारा देश कैसे चलना है, क्या नीतियां होनी चाहिए, क्या रीतियां होनी चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, इसके लिए बीच में थोड़ा सा टाइम लगा। और आज के ही दिन हमारा संविधान, हमारे देश के नियम, हमारे देश के कानून बनकर लागू हुए और हमारा देश पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित हुआ। उसी दिन को हम लोग जो है याद करते हैं। पुनः हम रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए ये भूल जाते हैं कि वाकई हमारे नैतिक कर्तव्य, हमारे नैतिक दायित्व क्या है। इसलिए ये दिन हमें अपने नैतिक कर्तव्यों की याद दिलाता है, साथ में ये भी याद दिलाता है कि ये दिन वाकई हमें ऐसे ही देखने को नहीं मिला। हमारे देश के न जाने कितने क्रांतिकारी, न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने आप को बलिदान किया, न जाने कितनी माताओं ने अपनी गोद को सूना किया, न जाने कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खो दिया, न जाने कितनी पत्नियों ने अपने पति को खो दिया, तब जाकर के ये दिन हमें देखने को मिला है। तो इसकी वैल्यू हम सभी समझ सकते हैं, क्योंकि वो चीज हमने नहीं देखी है तो बहुत हमें इजी लगता है कि बस यूं ही आजादी मिल गई। वाकई ऐसे ही नहीं मिली है। इसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितने लंबे प्रयास से, जिसमें इस स्वतंत्रता सेनानियों में देखा जाए तो मुख्य हीरो, हमारे मुख्य नायक महात्मा गांधी जी का नाम आता है। सुना होगा आपने, उनकी जयंती भी हम लोग मनाते हैं। उनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो वो ऐसे ही राष्ट्रपिता नहीं कहलाए हैं। एक्चुअली उन्होंने अपना सब छोड़ के, अपना परिवार, अपने बच्चे, सारा कुछ छोड़ के उन्होंने देश के लिए कितना कुछ किया, कितना त्याग किया। कई वर्षों की मेहनत है उनकी।
ऐसे ही नहीं, मतलब 1, 2, 3, 4 साल में ही उन्होंने देश को आजाद नहीं करा लिया। कई सालों से प्रयास किया, न जाने कितने आंदोलन, कितनी लड़ाइयां, कितना क्या किया उन्होंने, तब जा करके, यानी कि बहुत धैर्य रखा, धैर्य के साथ उन्होंने काम किया, तब जा करके हमें ये आजादी मिली है। हम जरा सोचें कि इस आजादी को उन्होंने, अंग्रेजों से तो हमें स्वतंत्रता दिला दी, आजाद करा दिया, लेकिन आज धीमे 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 आज की पीढ़ी में, युवा पीढ़ी में बहुत सारी चीजें ऐसी पनपती जा रही है जो नहीं होनी चाहिए, जिनको लेकर के शायद हमारा देश और हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारा संविधान कहता है कि हम सबको एक होकर के, हमारे संविधान में कोई ऊंच नीच, जातिवाद, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आज हमारे समाज में ये कुरीतियां देखने को मिल रही हैं। धार्मिक कुरीतियां, जातिवाद, संप्रदायवाद, कहीं कुछ, ये सब देखने को मिल रहा है। हम जो है इन्हीं में बनते चले जा रहे हैं, इन्हीं में परतंत्र होते चले जा रहे हैं। हमें अपनी सोच को ऊंचा करना होगा, इन सभी रीतियों से, कुरीतियों से बाहर निकलना होगा और अपने माइंडसेट को बहुत ऊंचा करना होगा। हम इन सब चीजों से निकल करके तो देखें कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ है, सोचने के लिए बहुत कुछ है, आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों से अगर हम बाहर निकलेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और धैर्य के साथ काम करेंगे। आज की पीढ़ी में धैर्य की बहुत कमी हो रही है। आप देखते होंगे कि देखिए कि पेशेंस कितना कम है। आप रील्स वगैरह देखते होंगे, घर जाकर के सब देखते होंगे। आप देखेंगे, अपना मूल्यांकन खुद कर पाएंगे। 1 मिनट में आप अपने फोन पर कितने बार कॉल कर जाते हैं, उससे पता चलता है कि हमारे धैर्य में कितनी कमी होती जा रही है। तो पहले तो हम पेशेंस रखना सीखें, धैर्यवान बने। आगे बढ़ने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य के साथ कड़ी मेहनत, परिश्रम लगातार करते रहें तो आगे बढ़ने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ एक बार पुनः है आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेरों शुभकामनाएं स्वीकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।